नमस्कार, मैं कविता चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं अपनी डायरी की एक नई कहानी के साथ। लगता है ठीक करके गया इसीलिए स्मेल आ रही है। सिलेंडर ब्लास्ट हादसा, ऐसी खबर हर आए दिन सुनने को मिलती है और हम सबको दहला देती है। एक तरफ जहां गैस सिलेंडर से खाना बनाना इतना आसान हो गया है, वहीं समझने वाली बात यह भी है कि इस सहूलियत के साथ जुड़ी कई जिम्मेदारियां भी हैं। गैस स्टोव के नॉब बराबर बंद करना, उबलने वाला पानी कहीं खौलकर आग ना बुझा दे इसका ख्याल रखना, गैस पीछे से बंद करना, खिड़कियां खुली रखना, और अगर कभी गैस की बास आए तो कोई बिजली का स्विच ऑन नहीं करना और फौरन हेल्पलाइन पर कंप्लेंट दर्ज करना। आज आईपीएस डायरी की इस वारदात के जरिए हम देखेंगे कि सांगली परिवार के सदस्यों से कौन सी चूक रह गई जो हम ना दोहराएं। आइए मेरे साथ टटोलते हैं आईपीएस डायरी के कुछ पन्ने। एक काम ढंग से होता नहीं और इन लोगों से गप्पे दिन भर करा लो। घर बिखरा पड़ा है, खाना बना नहीं। क्या काम किया सुबह से तुमने? अरे इन लोगों को तो कोई काम नहीं है, पर तुम्हें तो अपना घर संभालना चाहिए ना। आप शांत रहिए, कम से कम यहाँ तो शुरू मत होइए। अपनी ना जबान संभाल के बात करना। मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। मैं तो यहाँ सिया के लिए। सिया के लिए? ये हमारे घर में आग लगाने के लिए? अब हो जाए यहाँ से। ओ, ऊंची आवाज में बात मत करना। ये तेवर है ना अपनी बीवी को दिखाना, मुझे नहीं। बड़ा या रोब दिखाने वाला। चल तू अपने घर निकल। हाँ हाँ जा रही हूँ। सिया, अपने पति को संभाल के रखा, तुझे तो देख लूंगी मैं। इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं छोड़ूंगी मैं। बेटा, बुरा मत मानना, पर मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो भूखा रह सकता हूं, पर उस छोटे से बच्चे ने क्या कसूर किया है? बाबूजी, आपने भी खाना नहीं खाया? तेरी बीवी को मोहल्लेदारी से फुर्सत मिलेगी तभी तो कुछ बनेगा ना। हर रोज एक नया बहाना तैयार कर लेती है। बाबूजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप तो जानते थे कि गैस खराब है, मैकेनिक को भी बुलाया था। आप रुकिए, मैं भी खाना लेकर आती हूँ। बेटा, तेरी माँ के जाने और तेरी बीवी के आने के बाद तो इस घर को किसी की नजर ही लग गई। हर कोई एक दूसरे की जान का दुश्मन बना है। तो लगता है एक आध के मरने के बाद ही इस घर में चैन आएगा। तो लगता है एक आध के मरने के बाद ही इस घर में चैन आएगा। कब तक ये सब चलेगा तुम्हारा? क्या मतलब है आपका? जान कर भी अनजान मत बनो। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर ये तुम्हारी सब हरकतें बंद नहीं हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
देखिए मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। सिया, सिया, जल्दी करो। अरे ज्योति, मेरे यहाँ ना शक्कर खत्म हो गई है, शक्कर मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अंदर तो आओ। बेशर्म औरत, फिर आ गई सुबह सुबह मुंह उठा के। मैं लेकर आती हूँ। ये लो। थैंक यू। आज क्या प्रॉब्लम है मैडम? कल तो मैं सब ठीक करके गया था। चाहिए देखिए, फिर से स्मेल आ रही है और मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। और दीपू, तुम क्या अभी तक कर रहे हो? जल्दी, आज एग्जाम्स है ना। खाना पैक हुआ? और मेरी चाय? ना ही तो खाना तैयार है और ना ही चाय। आप लोगों को तो पता ही है कि गैस खराब है। मैकेनिक आया है, ठीक होते ही मैं बना दूंगी। तुमसे एक प्याला चाय तक नहीं बन सकता, इतनी भी क्या गैस खराब है? मैडम सब कुछ तो ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप काम कर सकती हो। ये लो साइन मारो। देखा, ये सब बहाने हैं तुम्हारे काम ना करने के। बहू जो होना है वो होकर रहेगा। ना इसमें तुम कुछ कर सकती हो, ना वो तुम्हारा रोज आने वाला मैकेनिक। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, हमें तो सावधानी बरतनी होगी ना। छोड़िए बाबूजी, आज चाय मैं बनाता हूँ। नहीं मोहन, आज चाय बहू को बनाने दो। चल बहू, चाय बनाओ जल्दी। मैं अभी बनाती अरे ये क्या बनाएगी? चाय बननी होती तो अब तक बन जाती। हूँ। देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश। हमेशा बहाने ही लगाती हो, कभी मैकेनिक का, कभी केस का। देखा तुम्हारे झगड़ों का असर। बाबूजी खुद चाय बनाने चले गए। हटो तुम, मैं बनाता हूँ। सुनिए, मैं बाबूजी को लेकर आती हूँ, आप बैठिए। बाबूजी चलिए। बाबूजी मैं अभी आई। हो गई इसकी बातें शुरू। अब सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। लगता है ठीक करके गया, इसीलिए स्मेल आ रही है।
मोहन दीक्षित, सिलेंडर ब्लास्ट मिला है। किधर? हाँ सर, वो आईसीयू में है, उस साइड। भाभी, क्या हुआ भैया को? अरे क्या हुआ भैया को? अरे कुछ तो बोलो। मोहन हाँ, क्या हुआ भैया को? किचन में चाय। अभी किधर है? भैया किधर है? डॉक्टर साहब, कैसे मेरे पति डॉक्टर साहब? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, आप सब यहाँ रश ना करें, हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। डॉक्टर, आपको क्या लगता है वो स्टेटमेंट देने की हालत में है? इंस्पेक्टर, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, मैक्सिमम बर्निंग है। वो स्टेटमेंट लेने के बाद आप सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, जब वो होश में आ जाएंगे तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता है ना पेशेंट की हालत कितनी क्रिटिकल है। आप निकलिए मैम, बाहर निकलिए। चलिए आप बाहर जाइए। ये सब उस गैस मैकेनिक की गलती है। गैस मैकेनिक? हाँ, हादसे से कुछ मिनट पहले ही मैकेनिक आया था। मुझे गैस लीक की स्मेल आ रही थी तो मैंने ही उसे बुलाया था ठीक करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, शुरुआती रिपोर्ट से तो ऐसा ही लगता है कि गैस लीक का मामला है। वैसे कल सुबह तक हम आपको पूरी रिपोर्ट दे देंगे। अच्छा, आप बता सकते हैं उस दिन क्या हुआ था? और आप कल वो क्या हॉस्पिटल में कह रही थी, ये मोहन और चाय, क्या है ये सब? वो कुछ नहीं, गैस लीक थी, इस वजह से मैं बाबूजी की चाय नहीं बना पाई और गैस मैकेनिक गैस ठीक कर गया तो उसके बाद। ये सब बहाने हैं तुम्हारे काम ना करने के। आज चाय मैं बनाता हूँ। नहीं मोहन, आज चाय बहू को बनाने दो। देखा तुम्हारे झगड़ों का असर, बाबूजी खुद चाय बनाने चलेंगे। बाबूजी चलिए। ये सब बहू का कसूर है। ये सब बहू का कसूर है। जो काम कम करती है और बातें ज्यादा करती है, इसी की लापरवाही से हुआ है ये सब। बाबूजी, ये एक हादसा था बाबूजी। अब आप खुद सोचिए ना, उस दिन भाई की जगह बहू भी तो हो सकती थी। तुम कहाँ थे उस वक्त? इंस्पेक्टर साहब, मैं दूसरे घर में रहता हूँ। ये घर छोटा है ना, थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है,
हम कल मैकेनिक को बुलाकर इंक्वायरी कर लेंगे और कल तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। देखा आपने एक हादसा जिसकी वजह से मोहन मौत से लड़ रहा है, वहीं उसका परिवार इसका जिम्मेदार गैस मैकेनिक और उसकी एजेंसी को मान चुका है। पुलिस का भी शक अभी तक की गई तहकीकात और सबूत के आधार पर गैस मैकेनिक पर ही है। उन्हें इंतजार है फोरेंसिक रिपोर्ट का, जो साबित करेगी कि ये लापरवाही का केस है या कुछ और। तुम्हें मालूम है तुम्हारी लापरवाही की वजह से कितना बड़ा हादसा हो गया? एक्सक्यूज मी, ये हमारे सबसे बेस्ट मैकेनिक्स में से एक है। ऑफिसर, मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई लापरवाही हुई होगी। आप खुद इससे पूछिए कि इसने एक सप्ताह में 3 बार वहां विजिट किया है कि नहीं। इसका मतलब है कि गैस में कोई प्रॉब्लम थी। इसको वो प्रॉब्लम समझ में तो नहीं आई, उल्टा इसने उन्हें गैस यूज करने के लिए कह दिया और यह हादसा हो गया। मैं वहां 3 बार गया था, मगर गैस में कोई भी परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। मुझे तो लगता है कि उनके दिमाग में कोई परेशानी थी। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि वहां मैं जब भी जाता तो गैस को लेकर बहू और ससुर में हर बार झगड़ा ही होता रहता। तुम दोनों यहाँ हो, मोहन के पास कोई क्यों नहीं गया? वो एक्चुअली और आपने इंस्पेक्टर से क्या कहा कि ये सब हादसे के पीछे मैं हूं? मुझे तो ये आपकी लापरवाही लगती है। आप ही गए थे ना किचन में, आप ही ने गैस खुली छोड़ी होगी। ये तुम मुझे कह रही हो? सारा दिन फोन पे लगी रहती हो। तुम इन्हें गैस खुली छोड़ी होगी, मुझे पक्का यकीन है। तुम दोनों धीरे बोलो, अब कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? उल्टा केस हम लोग पे बन जाएगा। मैं तो कहता हूं सारी गलती उस गैस मैकेनिक की है, उसकी वजह से हादसा हुआ है। हम लोग को भाई के इलाज का सारा खर्चा उससे वसूलना होगा और हर जाना भी। ऑफिसर, आप अपनी इंक्वायरी अच्छी तरह से कर लीजिए, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इस हादसे के लिए वजह कोई और होगी। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? इस हादसे की वजह होगी उनकी लापरवाही। ठीक है, लेकिन जब तक हमारी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती हमें इसे पुलिस कस्टडी में ही रखना होगा। मगर सर, चलो। मेरा क्या कसूर है सर? मगर सर, डॉक्टर कैसा है मेरा भाई? वो उससे मैं मिल सकता हूँ क्या? देखिए तो हो जाएंगे ना। देखिए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ उनकी हालत ठीक नहीं है। अभी कुछ होश में वो। मुझे मिलने दीजिए ना उनसे एक बार। जी नहीं, अभी उन्हें कोई मिल नहीं सकता है। जब तक पुलिस अपना स्टेटमेंट नहीं ले लेती तब तक उन्हें कोई नहीं मिल सकता। और हाँ, अब आपको हॉस्पिटल में कुछ पैसा भी जमा करवाना पड़ेगा। पैसा? लेकिन पैसा तो हम लोगों के पास नहीं है। अब देखिए, ये सारा जो कुछ हुआ ये गैस एजेंसी वाले की गलती से हुआ है, तो पैसा तो उन्हीं लोग भरेगा ना सर। डॉक्टर, आपका कॉल आया था कि मैं अब उसका स्टेटमेंट ले सकता हूँ, मैं आई? जी हाँ, लेकिन कम सवाल कीजिएगा और आराम से। ओके। किस में सिस्टर? तो मोहन दीक्षित एडमिट है बर्निंग वार्ड में। हाँ सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप मोहन दीक्षित का पूछ रहे थे? आप कौन? नर्स, बाहर जाओ। मिस्टर मोहन दीक्षित, मैं इंस्पेक्टर नवधने आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जवाब दे पाएंगे? आपको याद है उस दिन क्या हुआ था? आपको याद है उस दिन क्या हुआ था? मैं चाय बनाने के लिए किचन में गया। आपसे पहले उस दिन किचन में कौन गया था? मैकेनिक। पहले मैकेनिक, फिर बाबूजी और फिर सिया और फिर वो फोन पे बात करने बाहर गई तो मैं बस इंस्पेक्टर,
अब उन्हें आराम की जरूरत है, प्लीज। आपके चलते आज मेरा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। कैसी लापरवाही करते हैं आप लोग, हाँ? किसी की जान से खेलते हैं। यहाँ का सारा बिल आपको भरना होगा। हाँ, बिल और हर्जाना भी। एक्सक्यूज मी क्या एक्सक्यूज मी? पैसा भरो, हर्जाना तो देना होगा। तुम्हारे चौसे सब काम भरो। सुनो क्या, भरो, चलो पैसा भरो। कोई है बात सुनो मेरी। क्या बात सुनो? क्या हुआ? हटो। मिस्टर राजेंद्र, बिहेव योरसेल्फ। आप इधर आइए। हॉस्पिटल वाले बिल पे करने के लिए कह रहे हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं है। इस तरह से तो मेरे पति मर जाएंगे, वो उनका इलाज नहीं करेंगे। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बचा लीजिए उन्हें। ऐसे कैसे मर जाएंगे? पैसा तो इनको भरना होगा। पैसा भरो। सुनो क्या सुनो, हर्जाना देना होगा। इंस्पेक्टर आप आइए। पुलिस इंक्वायरी अभी खत्म नहीं हुई है, कानून को अपना काम करने दो। मालूम हो जाएगा किसकी लापरवाही से हुआ है। आप आइए। कितना जानते हो मोहन और उसके परिवार के बारे में? जी, मोहन तो एक बहुत भला आदमी है सर, लेकिन उसका परिवार तो माने रावण की सेना ही है। मतलब? जी, मोहन के पिताजी अपाहिज है और गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पे। बीवी है, वो भी निकम्मी, कुछ काम की नहीं। एक भाई है, उससे भी नहीं बनती, इसलिए वो अलग रहते हैं। कहाँ मिलेंगे मोहन के पिताजी इस समय? वो उसी दिन से जले हुए घर के सामने डेरा लगाए हुए बैठे हैं। नमस्कार दीक्षित साहब। नमस्ते। मेरा बेटा कैसा है? मैं तो इतना लाचार हूं कि खुद कहीं जा नहीं सकता और घर में कोई मुझे ले जाने को तैयार नहीं। क्यों नहीं ले जाएगा? एक मोहन ही है जो मेरा ख्याल रखता है, मेरी हर बात मानता है। पर घर में बहू तो मेरी बात सुनती ही नहीं, और ना ही मेरा छोटा बेटा। एक मिनट। हेलो जी, मैं बस पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहा हूं, आप भी पहुंचिए। दीक्षित साहब, आपके बेटे का इलाज अच्छे से हो रहा है, पर क्या? ब्लास्ट होने की वजह से उसके शरीर पर काफ़ी चोटें आई हैं। आप हौसला रखिए, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, मुझे अर्जेंट काम है, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। ये सब क्या है और रिपोर्ट क्या कहती है? इंस्पेक्टर साहब, ये सब आपको समझाने के लिए है। जैसे ये पाइप कंटिन्यूस यूज होती है और लोग इसे बदलते नहीं है, लापरवाही का सबसे बड़ा कारण। ये दूसरा पाइप अनब्रेकेबल, ये अक्सर वहाँ पे टूटती है जहाँ हम इसे चूल्हे में जोड़ते हैं और अक्सर इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। ये पाइप किस क्वालिटी की है उसके ऊपर डिपेंड करती है कैसे रहेगी। ये तीसरी पाइप जो इसी तरह की है, लेकिन ये पाइप जो है, ये देखिए, ये सीधी कटी हुई, यानी कि जानबूझ के काटी हुई। मतलब? हमारी रिपोर्ट यही कहती है कि जहां पे हादसा हुआ वहां की पाइप न तो कटी हुई थी न खराब थी, बल्कि जानबूझ के काटा गया था किसी की जान लेने के लिए। मतलब ये एक साजिश है, हादसा नहीं है, एक मर्डर है। ये क्या? ये तो नए ही मुद्दे सामने आ गए। क्या ये हादसा वाकई लापरवाही थी या कोई षड्यंत्र? और अगर ये षड्यंत्र था तो इसके पीछे कौन था जिसकी वजह से आज मोहन इतनी गंभीर हालत में है? हादसा जुर्म की शक्ल इख्तियार कर चुका था। क्या पुलिस इस गुत्थी को सुलझा पाई? फिलहाल हम कहानी को यहीं रोकते हैं। कल देखेंगे कि मोहन के साथ आखिर हुआ क्या था, ताकि हम भी जागरूक रहें। देश जागरूक होगा तभी तो खुशहाल होगा। जय हिंद।